अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र व ज़य्यिनल अर्ज़ बतूल बक़ाइहि वजअलना मिन अअवानिहि व अंसारिहि व शिअतिहि। क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तअल्लमुल क़ुरआन फ़इन्नहु अहसनुल हदीस व तफ़क्कहू फ़ीहि फ़इन्नहु रबीउल क़ुलूब वस्तशफ़अू बिनूरिहि फ़इन्नहु शफ़ाउस सुदूर व अहसिनू तिलावतहू फ़इन्नहु अनफ़उल क़िसस। मौला कायनात अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कुरान करीम की अज़मत के बारे में। कुरान करीम की तिलावत और उसमें तफ़क्कुर और गौर व फ़िक्र करने के एतबार से मौला फरमाते हैं तुम कुरान का इल्म सीखो। तअल्लमुल क़ुरआन, तुम कुरान को सीखो। फ़इन्नहु अहसनुल हदीस, ये बेहतरीन कलाम है। व तफ़क्कहू फ़ीह, और इसमें गौर व फ़िक्र करो। ये सिर्फ़ तिलावत की हद तक महदूद न रहो बल्कि इसमें गौर व फ़िक्र करो। फ़इन्नहु रबीउल क़ुलूब, बेशक ये कुरान करीम दिलों की बहार है। वस्तशफ़अू बिनूरिहि, और कुरान करीम के नूर से तुम शिफ़ा तलब करो। दिलों की जो मर्ज़ें हैं ये कुरान करीम उन दिलों की मर्ज़ों का इलाज है। तुम इसकी कुरान करीम के नूर से शिफ़ा तलब करो। मौला फरमाते हैं व अहसिनु तिलावता, और इसको बेहतरीन अंदाज में इसकी तिलावत करो। फ़इन्नहु अनफ़उल क़िसस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श इसमें किस्से हैं और इसके वाक़यात हैं, ज़्यादा फ़ायदा मंद हैं। तो यकीनन इन फ़रामीन इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम को, ये मौला अमीर अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में ख़ुतबा है। तो तुल्लाब अज़ीज़ ये इन अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़रमान को मद्देनज़र रखते हुए कि कुरान करीम को सीखना चाहिए, इसमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए, इसकी बेहतरीन अंदाज़ में तिलावत करनी चाहिए। इस सब को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके क़वायदे तजवीद, क़वायदे नाज़रा सीखें ताकि हम बेहतरीन अंदाज़ में कुरान करीम की तिलावत कर सकें, उसमें गौर व फ़िक्र कर सकें, उसको समझ सकें। तो ये हमारा चौथा दर्स है क़वायदे तजवीद का, क्लास सीयूती अव्वल और क़वायदे तजवीद, इसका चौथा दर्स जारी है। तो हम इसको बयान कर रहे थे। गुज़श्ता दर्स में हमने ये बयान किया था कि कुल मखारिज 17 मखारिज हैं और आज़ाए तकल्लुम 5 हैं। तो उनमें से हमने जो शुरू किया था, इब्तदा में जो पढ़ा है, जौफ़ के बारे में गुफ्तगू हुई है, हल्क़ के बारे में, और हुरूफ़ हलकी 6 हैं, उनका मखरज बयान हो गया। इसके बाद तीसरा जो उज़्व था आज़ाए तकल्लुम में से लिसान है, ज़बान। तो उस एतबार से हमने 2 हर्फ जो हैं हुरूफ़ लहविया का मखरज बयान किया, क़ाफ़ और काफ़ का। फिर इसके बाद 3 हुरूफ़ शजरिया, जीम शीन या, इनका मखरज बयान किया, ये कहाँ से अदा होते हैं। तो ये सिर्फ़ इतना काफ़ी नहीं है कि हम इसको मखारिज को याद कर लें और समझ लें कि हमने अभी बहुत कुछ काम कर लिया है। सिर्फ़ याद करना, कानून याद करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी तमरीन बहुत ज़रूरी है। मसलन हुरूफ़ हलकी 6 हैं, तो इन 6 का सिर्फ़ ये याद कर लेना काफ़ी नहीं है कि गैन और खा इब्तदाई हल्क़ से अदा होते हैं, ऐन और हा वसतुल हल्क़ से, और हमज़ा और हा आखिरुल हल्क़ से निकलते हैं। इनका मखरज ये काफ़ी नहीं, बल्कि इतनी तमरीन की जाए, इतनी मश्क की जाए कि मलका की हद तक इनका मखरज रासिख़ हो जाए, हमें हिफ्ज़ हो जाए कि जब भी कुरान करीम की हम तिलावत करें
हदीस अहले बैत की तिलावत करें तो हमारा मखरज दुरुस्त हो। इसी तरह हरूफ लहविया काफ और काफ हैं, इनका मखरज भी, इनकी तमरीन ज़रूरी है। इसके बाद हरूफ शजरिया जीम शीन या जो वसत ज़ुबान वसत तालु के साथ लगने से ये तीन हरूफ अदा होते हैं। तो इनका जीम का, शीन का और या का एक हर्फ के कम से कम 20-20 हम मिसालें निकालें और आप तमरीन करें। तमरीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, खुसूसन कुरान करीम की तिलावत करते हुए उस वक्त इसकी तरफ मुतवज्जे रहें, ये कौन सा हर्फ आया है जिसका हमने ये कानून पढ़ा है और इसका ये हमने मखरज निकालना है। आज हम शुरू कर रहे हैं हर्फ ज़िरसी है वाद, इसका मखरज कदरे मुश्किल है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत है। हर्फ वाद का मखरज ज़ुबान की दाएं और बाएं यानी हाफ़तुल लिसान, उसकी अतराफ़, हाफ़तुल लिसान ज़ुबान की तरफ को कहते हैं, एक साइड को कहते हैं कि हाफ़तुल लिसान ज़ुबान की दो तरफ़ें मद्दे मुकाबिल जो दाढ़ें हैं, ऊपर वाली जो दाढ़ें, उनके साथ ये इस ज़ुबान के किनारे लगने से इसकी अतराफ़ उन दाढ़ों के साथ टकराने से हर्फ़े ज़ाद का मखरज है और हर्फ़े ज़ाद अदा होता है। लेकिन आसान बाएं जानिब यानी आदतन, यानी इंसान के लिए जो आसान है मखरज निकालना इसका ज़ाद का, वो ज़ुबान का बायां तरफ, बायां पहलू किनारा, ज़ुबान के बाएं तरफ वाला किनारा, उसके मद्दे मुकाबिल दाढ़ें उसके साथ टकराने से हर्फ़ ज़ाद अदा होगा, ये आसान है। लेकिन दोनों तरफ अगर एकदम ज़ुबान की दोनों अतराफ़, दोनों किनारे ऊपर वाली दाढ़ों के साथ जो मद्दे मुकाबिल हैं उन दोनों के साथ लगे तो कोई हर्ज नहीं है, दोनों से भी अदा हो सकता है, लेकिन बाएं जानिब ये आसान है। कुरान करीम से हम इसकी मिसालें लाते हैं, जैसे यहदी मन यशा व युज़िल्लु मन यशा, अज़ल, ज़ाल, मुज़िल, ज़ालीन, ये मखारिज। अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तमरीन की ज़रूरत है, मश्क की ज़रूरत है। हम कुरान पाक की जब तिलावत शुरू करते हैं तो जहाँ भी हर्फ़े ज़ाद इस्तेमाल हुआ है, आया है, तो उसका मखरज को मद्देनज़र रखते हुए इसको इंसान अपने आसान तरीक़ा की शीशा अपने सामने रखे तो इसको महसूस भी कर सकता है। कानून पढ़े, पहले कानून लाए, फिर उसके बाद और एक और चीज़ भी कि जो मुंह का नक्शा छपा हुआ मिलता है, तजवीद की किताबों में मौजूद है, उस नक्शे को मद्देनज़र सामने रखें। उसमें ज़ुबान के हिस्से, नोक ज़ुबान, तरफ़ ज़ुबान, वसत ज़ुबान, ये हाफ़तुल लिसान, पूरा मुंह का नक्शा बना हुआ है, दांत हैं, दाढ़ें हैं, सब कुछ। तो उस नक्शे को आप देखेंगे, गौर व फिक्र करेंगे तो वहाँ वो ज़ुबान की जो अतराफ़ मद्दे मुकाबिल ऊपर वाली दाढ़ें उनके साथ कैसे लगती है, उसको देखकर कानून हो गया ये। इस कानून को हिफ्ज़ करने के बाद फिर तमरीन के मरहले में जब दाखिल होंगे तो वो हम देखें कि हमारी ज़ुबान की अतराफ़ क्या मद्दे मुकाबिल वाली दाढ़ों के साथ लग भी रही है या नहीं। अगर नहीं लग रही तो ज़ाद का मखरज मुश्किल हो जाएगा, अदा नहीं होगा। इसके बाद है हर्फ़ लाम का मखरज, ये भी नोक ज़ुबान, ज़ुबान की नोक के साथ इसका ताल्लुक़ है। दोनों अतराफ़, ज़ुबान की नोक के दोनों अतराफ़ हैं, ना कि ज़ुबान का अगला हिस्सा सीन, जो सीन के साथ जिससे हर्फ़ अदा होता है वो ज़ुबान की नोक मुराद नहीं। नोक ज़ुबान मसलन ये नोक है, इस नोक के दोनों अतराफ़ मुराद हैं, नोक ज़ुबान के दोनों तरफ और उनके मद्दे मुकाबिल दांतों के मसूड़े, मसलन सनाया, रुवायात, अनियाब और ज़वाहिक के मसूड़े हैं। यानी ये नोके ज़ुबान के दोनों तरफ जो मद्दे मुकाबिल इनके दांत आते हैं, सनाया हैं 2 दांत, रुबायात 4 दांत और अनियाब और ज़वाहिक, इनके साथ, इन मसूड़ों के साथ ज़ुबान की दोनों तरफ लगने से हर्फ़ लाम अदा होता है।
जिस तरह हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं अल्हम्दु, अल कहें, लाम कहें, अल, तो आपको महसूस हो जाएगा, वाज़े पता चलता है कि वो ज़ुबान की नोक नहीं लग रही, बल्कि ज़ुबान की नोक के दोनों किनारे हैं जो सनाया, रुबायात, अन्याब और ज़वाहिर के साथ टकरा रही हैं, ये किनारे लग रहे हैं, और इससे हरफ़े लाम इस्तेमाल होता है। जैसे अल किताब, अल कमर, अल क़ुरआन, अल फ़ुरक़ान, और भी बहुत ज़्यादा इसमें मिसालें लाम की हैं जो आप इंशाल्लाह आप रुजू करेंगे तो आपको मिल जाएंगी कुरान पाक की तिलावत करते हुए। हरफ इसके बाद है हरफ नून। नून का मखरज ज़ुबान की नोक, सनाया और रुबायात के सिर्फ मसूड़े हैं। ज़ुबान की नोक को लगाना है। अब सिर्फ सनाया यानी दो दांत, ऊपर वाले नीचे वाले को सनाया, ऊपर वाले दो दांतों को सनाया उलिया कहते हैं, नीचे वाले को सनाया सुफला कहते हैं, और इसके साथ एक एक और दांत का इजाफा करें, ये रुबायात हैं। तो ज़ुबान की नोक हरफ नून के मखरज में ज़ुबान की नोक सनाया और रुबायात के मसूड़ों के साथ लगने से हरफ नून अदा होता है। तो इस सूरत में इस नून का भी मखरज बहुत ज़्यादा नून इस्तेमाल हुआ है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब नून इस्तेमाल है। अर्रहमानिर्रहीम, नून का मखरज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नून को ज़ाहिर करना चाहिए। बास पढ़ते हैं आलमी, नून पढ़ते ही नहीं है, नून अदा ही नहीं हुआ। तो इस सूरत में सूरह फातिहा में भी और भी सूरह पढ़ें तो उसमें नून काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। अर्रहमानिर्रहीम मालिके यौमिद्दीन, नून ज़ाहिर होना चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तरह नून की और बहुत ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं। हदीस में भी जहाँ इस्तेमाल होता है या कुरान पाक में उन अल्फाज में हरफ नून इस्तेमाल होता है, तो उसका मखरज दुरुस्त होना चाहिए। और तकरीबन ये कलमा के नून आखिर में भी इस्तेमाल होता है, तस्निया और जमा में। या मसलन इय्याका नअबुदु, ना नून है, नून को इस्तेमाल यानी उसका मखरज दुरुस्त निकलना चाहिए। इसके बाद है हरफ रा। इसका मखरज ज़ुबान की नोक और सनाया दांतों के मसूड़े हैं, सिर्फ सनाया दांतों के। यानी क्या मतलब, सनाया उलिया यानी दो दांत, जो सामने वाले दो दांत हैं इनको सनाया कहते हैं। इस सनाया के दो दांतों के मसूड़ों के साथ ये ज़ुबान की नोक लगनी चाहिए। अब ये रा का मखरज सनाया उलिया ऊपर वाले दो दांत, सनाया सुफला नीचे वाले दो दांत। अब ये जब हरफ रा को मोटा पड़ा जाता है तो उस वक्त ये ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों की तरफ माइल होती है, और जब ये रा बारीक पड़ी जाती है बाद में इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से में जहाँ रा की तफ़ख़ीम और तरक़ी के मरातब हैं, तो उसमें इसका रा के मखरज का ताल्लुक़ ज़ुबान की नोक सनाया उलिया और सनाया सुफला दोनों के साथ इसका वास्ता है। यानी ज़ुबान की नोक जब इसको तफ़ख़ीम पढ़ेंगे, रा को मोटा पढ़ना है, अर्रहमान, तो ज़ुबान की नोक सनाया उलिया की तरफ ऊपर वाले दांतों की तरफ माइल हो, उसके साथ टकराए, और जब उसको बारीक पढ़ना है हरफ रा को, उसमें नीचे वाले दांतों की तरफ उसका वो नोक माइल होगी। तो इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा हैं। अर्रहमानिर्रहीम, रऊफ़ुर्रहीम, गफ़ूरुर्रहीम, इस तरह और भी बहुत ज़्यादा मिसालें हैं कि जो आप इंशाअल्लाह एक एक ये जो हर्फ हमने हर्फ ज़ाद पढ़ा है, हर्फ लाम है, हर्फ नून और रा, और इससे पहले जो जितने हर्फ पढ़ चुके हैं इनकी तमरीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने आज सिर्फ़ 4 हर्फ पढ़े हैं तो ये 4 हर्फ कुछ भी नहीं, एक सिर्फ हर्फ ज़ाद का मखरज अदा करने के लिए बहुत तमरीन की ज़रूरत है, दिक्कत की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह बाद में ये सिलसिला जारी रहेगा हरूफ के मखारिज का, तो इसी पर इख्तिफा करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।